हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जेपी गुप्ता। शैक्षिक तकनीक के नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शैक्षिक तकनीक का अलग अलग अर्थ। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शिक्षा क्या है, तकनीक क्या है। फिर हमने बात की थी कि शैक्षिक तकनीक की परिभाषाएं क्या क्या है, उस परिभाषाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रमुख तथ्य क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि शैक्षिक तकनीक का जो एक संक्षिप्त विकास है उसकी बात करते हैं कि शैक्षिक तकनीक का जो विकास हुआ वो कैसे कैसे हुआ। तो उसके आधार पर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो आज की आधुनिक शैक्षिक तकनीक है ये कैसे है। ये तो मॉडर्न तकनीक के आधार पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो लिखा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं शिक्षा तकनीक का विकास तो ये सदियों पुराना है। शुरू में क्या होता था, ऋषि मुनि अपने शिष्यों को मौखिक शिक्षा देते थे और शिष्य भी उनको मौखिकी कंठस्थ करते थे और उन्हें कंठस्थ मौखिक ग्रहण करके कंठस्थ रखते थे। फिर धीरे धीरे उसके बाद सुकरात का शिक्षक छात्र संवाद उसमें प्रस्तुत हुआ। फिर ये हुआ कि लिखने के लिए पेड़ की छालों का, पत्तों का, इन सब का भी इस्तेमाल किया जाए। ताम पत्रों का कपड़े का लेख बनाया गया कि कपड़ों पर इन सब पे लिखा जाने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, छपाई का आविष्कार हुआ। टेक्नोलॉजी आ रही है, देखिए जैसे जैसे तकनीकी आती जा रही है वैसे वैसे देखिए कार्यकुशलता में हमने क्या था, तकनीक का मतलब है कार्यकुशलता में जो वृद्धि करे। और शिक्षा के क्षेत्र में ये चीजें हो रही है तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकुशलता में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे छपाई होने लगी। छपाई होने के साथ साथ अब और उसको पुस्तकें आने लगी, छपके हर चीज आने लगी, प्रिंटेड आने लगा। और आज के समय में देखिए बहुत सारी चीजें होने लगी। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थित तकनीक का प्रयोग की बात करे जाए तो सर्वप्रथम शैक्षिक खिलौनों के विकास में किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम तकनीक का प्रयोग शैक्षिक खिलौनों के विकास। शैक्षिक खिलौने तो शिक्षा के क्षेत्र में खिलौने प्रयोग होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। फिर उसके बाद जो आधुनिक तकनीक का शिक्षा में अनुप्रयोग या प्रयोग की बात कही गई, आधुनिक तकनीक का जो वर्तमान तकनीक है इसका शिक्षा के क्षेत्र में अगर सर्वप्रथम प्रयोग किया जाए तो 1926 में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में, ओहियो राज्य विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा, ओहियो राज्य विश्वविद्यालय है। 1926 ईस्वी में अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी नामक व्यक्ति ने यांत्रिक शिक्षण मशीन बनाया था। वहीं से आधुनिक तकनीक का शिक्षा में अनुप्रयोग माना जाता है। क्या बनाया था? यांत्रिक मशीन शिक्षण, मतलब यांत्रिक शिक्षण मशीन का आविष्कार उन्होंने किया था। यांत्रिक शिक्षण मशीन, लिखिए मशीन शिक्षण हो गया, गलती से इसको शिक्षण मशीन कर लिया। यांत्रिक शिक्षण मशीन से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिडनी प्रेसी 1926 ओहियो राज्य विश्वविद्यालय अमेरिका। उसके बाद जो विकास की बात हुई तकनीक की शिक्षा में 1930-40 के दशक के आसपास लुम्सडेन और ग्लेसन ने विशिष्ट प्रकार की पुस्तकों का, कार्डों का, बोर्डों का प्रयोग अन्वेषण में किया, अधिगम में किया। किसका प्रयोग? अधिगम देने के लिए किया। क्या किया? विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें बनाई, कार्ड बनाए, बोर्ड बनाए। तब और अगर कहा जाए कि बृहद स्तर पर, मतलब बहुत बड़े स्तर पर तकनीक का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। उसमें फिल्म, स्ट्रिप और इनके द्वारा दिया गया उनको प्रशिक्षण, मीडिया सामग्री और फिल्म स्ट्रिप के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया है यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1900। फिर इसके बाद अगर कहा जाए कि जो मेन विकास माना जाता है, जो यहां से परिवर्तन मेन होता है 1950 में, जब B.F. स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का आविष्कार किया।
शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्राम लर्निंग, जिसको हम नॉर्मली अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, उस पद्धति का प्रयोग किया और प्रयोग करके तकनीक को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया और फिर शिक्षा शास्त्र की एक नई शाखा शैक्षिक तकनीक का जन्म हुआ। कब से? 1950 में, जब उन्होंने प्रोग्राम लर्निंग, जिसको अभिक्रमित अनुदेशन ज्यादा नाम से जाना जाता है, का शिक्षा में प्रयोग किया, आविष्कार किया, बताया, और तब से ही शिक्षा शास्त्र की नई शाखा शैक्षिक तकनीक का जन्म हुआ। भारत की बात करें, भारत में तकनीक का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वो सुरक्षा कार्यों में हुआ। उसके पश्चात उद्योग, प्रबंध, स्वास्थ्य, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग किया गया। तकनीक का प्रयोग किसमें किया गया? सुरक्षा कार्यों में सर्वप्रथम किया गया। 1966 में भारत में सर्वप्रथम एक अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना की गई। जो अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1966 में स्थापित की गई और जिसके माध्यम से तकनीक के विकास का प्रयास विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में किया गया और इसके माध्यम से तकनीक का विकास विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में किया गया। तत्पश्चात अगर बात करें तो 1970 के आसपास तकनीक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए। 66 में तो अभिक्रमित अनुदेशन संगठन खुला और 70 में के आसपास तकनीकी क्षेत्र में विशेष प्रयत्न किए गए और उस प्रयत्न के तहत NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, तथा उच्च शिक्षा संस्थान बड़ौदा, मेरठ व शिमला विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों में PhD और M.Ed ने इस पर शोध कार्यों को बढ़ावा दिया। कहने का तात्पर्य है कि 70 के दशक में इसमें ज्यादा प्रयास किया गया और विभिन्न NCERT तथा विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा M.Ed का जो लघु शोध होता है और PhD में जो शोध होता है, इस पर शोध करने पर ज्यादा जोर दिया गया, जिससे विभिन्न प्रकार की शैक्षिक तकनीक का विकास हो सके, नई नई तकनीकों का विकास हो सके और उसका प्रयोग कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, शिक्षा की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। तो ये एक संक्षिप्त विकास शैक्षिक तकनीक का यहां पे हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब आगे बात करते हैं शैक्षिक तकनीक का क्या उद्देश्य है। शैक्षिक तकनीक के विकास के बाद हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीक का क्या उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, मुख्य उद्देश्य, उस पर हम डिस्कस करते हैं क्योंकि उद्देश्य जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं पहले उद्देश्य की, तो शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन तथा उससे व्यवहारिक रूप में लिखना, मतलब जो शिक्षण के उद्देश्य है उसका प्रतिपादन करना, क्या उद्देश्य है जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसका उद्देश्य का प्रतिपादन और उसको व्यवहारिक रूप में लिखना। उसका व्यवहारिक रूप से लिखने से तात्पर्य यह है कि उसके व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है, व्यवहारिकता में उसकी उपयोगिता क्या है, उस बात को यहाँ बताना। साथ साथ छात्रों के गुणों का विश्लेषण करना, छात्र में कितना ज्यादा गुण है इसका विश्लेषण करना भी शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है। पाठ्य वस्तु की व्याख्या एवं प्रस्तुतिकरण करता है, जो भी पाठ्य वस्तु है उसकी अच्छे प्रकार से व्याख्या करता है। तकनीक के माध्यम से ये व्याख्या अधिक बोधगम्य हो जाती है और प्रस्तुतिकरण इजी हो जाता है, इजी पूर्वक बालक उसको सीख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है। पुनर्वलन तो विधियों के चयन, हम बालक को पुनर्वलन किस प्रकार से दें जिससे वह और ही ज्यादा मोटिवेट हो सके शिक्षण के प्रति, शिक्षा के प्रति, वो उन प्रविधियों के चयन के लिए शिक्षण तकनीक हमें सहायता प्रदान करती है। साथ साथ छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करती है कि छात्र ने कहां तक उपलब्धि की। उपलब्धियों का मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकियां आ गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिसके द्वारा हम छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन एक्यूरेट रूप में कर पाते हैं। निर्धारित उद्देश्य की प्राप्त है संचित व्यू रचना का चयन करना, प्रयोग करना, तत्पश्चात उसका मूल्यांकन करना। कहने का मतलब है जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की व्यू रचना की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार की स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। व्यू रचना का मतलब स्ट्रेटजी,
वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए जो हमारे जो निर्धारित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति अधिक से अधिक हो सके, उसका चयन करना और उसको प्रयोग किस प्रकार से करना है। चयन तो कर लिया, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है ये भी हमें बताता है। तत्पश्चात उसका मूल्यांकन द्वारा यह बताता है स्ट्रेटजी कहां तक सफल रही हमारी। तो ये सारी काम करना शिक्षा का उद्देश्य है, शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है। शिक्षण कार्य को प्रेरक एवं रुचिकर बनाता है। विभिन्न प्रकार के तकनीकियों द्वारा बालक शिक्षण कार्य के प्रति मोटिवेट होता है तथा उसमें उसको रुचि आती है। जब हम तकनीक का प्रयोग करते हैं, उन तकनीकियों से बालक कोई भी शिक्षा जब ग्रहण करता है तो उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है, उसकी रुचि उसमें उत्पन्न होती है। सिर्फ लेक्चर से बालक क्या है, बोरियत महसूस होने लगता है, बोरियत उसको लगने लगता है। लेकिन अगर उसमें हम तकनीक का प्रयोग कर देते हैं, विभिन्न प्रकार के टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, विभिन्न चीजों के माध्यम से अगर हम करते हैं तो बालक उसकी तरफ आकर्षित होता है, बालक को रुचिकर लगता है, अधिक बोधगम्य होता है और बालक शिक्षा के प्रति मोटिवेट होता है। शिक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक होती है और ज्यादा वैज्ञानिक, क्योंकि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग किया जा रहा है, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहले से जो शिक्षा विज्ञान एवं कला थी और ज्यादा विज्ञान हो जाती है। स्वतंत्र अध्ययन में अधिकतम अवसर प्रदान करना। विभिन्न प्रकार के तकनीकियों द्वारा हम स्वयं को स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। ये नहीं कि टीचर ही जो पढ़ा रहा है उसी से हम पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी हम बहुत सारा अध्ययन कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। किसका सहारा लेकर? तकनीक के सहारा लेकर। तकनीक के सहारा लेकर आज आप भी पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से पढ़ रहे हैं और चीजों से पढ़ रहे हैं। तो वही चीज क्या है, स्वतंत्र अध्ययन अधिकतम अवसर प्रदान करना। अधिक से अधिक अवसर हमें तकनीक के माध्यम से प्राप्त होता है। छात्र एवं पाठ्यक्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। जो कार्यकुशलता है बिना तकनीक की और तकनीक उसमें शामिल हो जाती है तो वो उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक तकनीक छात्रों के, पाठ वस्तुओं के, शिक्षक के, इन सभी की कार्यकुशलता में वृद्धि कर देता है या वृद्धि करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन कौन से। शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य के बाद अब बात करते हैं शैक्षिक तकनीक के सामान्य कार्य क्षेत्र। सामान्य कार्य क्षेत्र कह लीजिए या स्कोप कह लीजिए। शैक्षिक तकनीक का स्कोप क्या? स्कोप का तात्पर्य यह है कि जो शैक्षिक तकनीक है शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो ये कहें कि शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। बात करते हैं कुछ प्रमुख लिखी यहाँ पर है, राइट डाउन है, उनकी बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण। कहने का मतलब है जो शैक्षिक तकनीक का प्रयोग है या स्कोप है पहला, वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन। जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन और विश्लेषण में शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया का मतलब है जो अधिगम के तरीके कौन कौन से, उनका अध्ययन और विश्लेषण में। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में तकनीक का प्रयोग किया जाता है कि वास्तव में जब हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो ये देखते हैं शैक्षिक तकनीक का उसमें प्रयोग करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय भी शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यूं कहें कि शैक्षिक तकनीक का प्रयोग पाठ्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में भी किया जाता है। साथ साथ जो शैक्षिक तकनीक का अन्य क्षेत्र है शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं उसका विकास करना। जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, किताबें हैं और सारी चीजें हैं, उनका निर्माण एवं विकास में भी शैक्षिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। शैक्षिक तकनीक का सहारा लिया जाता है। यहाँ या यूं कहें कि यहाँ पर भी शैक्षिक तकनीक को आधार बनाया जाता है। किस चीज के लिए? शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए। शिक्षण अधिगम युक्तियां रचनाएं, जो स्ट्रेटजी, जो टैक्टिक्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके निर्माण में, उनके विकास में, उनके उपयोग में शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ अन्य क्षेत्र की बात करें तो उचित शब्द सामग्री का चयन, उपयोग एवं विकास। जो दृश्य शब्द सामग्रियां हैं, आप जानते हो ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं,
उनका चयन कैसे करें, उनका उपयोग कैसे करें, इसके लिए शैक्षिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। हार्डवेयर उपकरण जितने भी हैं तथा जनसंचार माध्यमों का प्रभावपूर्ण चयन एवं उपयोग में भी शैक्षिक तकनीक का सहारा लिया जाता है। शैक्षिक तकनीक के अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत शिक्षा की उप प्रणालियों का प्रभावपूर्ण उपयोग, जो अन्य प्रणालियां हैं, चाहे अधिगम है, चाहे और सारी चीजें हैं, शिक्षण है, उन प्रणालियों का प्रभावपूर्ण उपयोग शैक्षिक तकनीक के माध्यम से किया जाता है। यही कहें कि शैक्षिक तकनीक का इसमें प्रयोग होता है। मूल्यांकन करना हो तो मूल्यांकन के क्षेत्र में भी तकनीक का सहारा लिया जाता है, अर्थात मूल्यांकन में भी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ अध्यापक प्रशिक्षण में भी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के लगभग जो शिक्षा प्रणाली है उसके लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो पाठ्यक्रम निर्माण हो, चाहे वो शब्द सामग्री का निर्माण हो, चाहे उद्देश्यों का निर्धारण हो, चाहे ऑडियो विजुअल एड्स बनाना हो, चाहे वो मूल्यांकन करना हो, चाहे वो अध्यापक प्रशिक्षण करना हो, सभी जगह तकनीक का हस्तक्षेप है, अर्थात सब जगह पर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षा का ऐसा कोई क्षेत्र शायद इस समय अधूरा नहीं रह गया है। इसके अलावा भी अगर और भी क्षेत्र है आपके दिमाग में आता, उसमें भी शैक्षिक तकनीक का, ये तो प्रमुख हमने आपको बताने की कोशिश की कि प्रयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है शिक्षा से संबंधित कोई भी ऐसा क्षेत्र इस समय नहीं बचा है जिसमें शैक्षिक तकनीक का प्रयोग न किया जाता हो। तो हर क्षेत्र में लगभग शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये हमने कुछ प्रमुख क्षेत्र आपके सामने प्रस्तुत किए। अब आगे हम बात करेंगे शैक्षिक तकनीक के उपागम। नेक्स्ट वीडियो में उसको अध्ययन करेंगे। शैक्षिक तकनीक के कौन कौन से उपागम है। नॉर्मली आप जानते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच, 3 उपागम है। उन तीनों उपागमों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिएगा। जितना ज्यादा आपका सब्सक्राइब होगा, जितना ज्यादा आपका शेयर होगा और जितनी ज्यादा आप देखेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।